हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट सेंटेंस है कि उसने कहा था कि वह मुंबई जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने कहा था कि वह मुंबई जाएगा। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई। ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने कहा था कि वह मुंबई जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है उसने कहा था। आपको किसी का नेम लेकर बोलना है कि मोहित ने कहा था कि वह मुंबई की जगह आपको कहना है वह कानपुर जाएगा। तो यहाँ पर ही की जगह आपको नेम रख देना है और मुंबई की जगह आपको कानपुर रख देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि आप जीतेंगी या फिर आप जीतेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो डाउट डेट यू वुड विन। आई हैड नो डाउट डेट यू वुड विन। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था कि आप जीतेंगे या फिर आप जीतेंगी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो डाउट डेट यू वुड विन। आई हैड नो डाउट डेट यू वुड विन। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि आप जीतेंगी। ठीक है, इसी तरह से गाइस जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं साथ ही साथ इन सारे सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए। तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना हो कि राहुल ने कहा कि वह बर्गर नहीं खाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राहुल सेड दैट ही वुड नॉट ईट अ बर्गर। अब बर्गर की जगह कोई और आपको फूड रखना है तो उसको यहाँ पर रख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे बोला गया राहुल ने कहा, आपको कहना है रोहित ने कहा कि वह पिज्ज़ा नहीं खाएगा। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे रोहित सेड दैट ही वुड नॉट ईट अ पिज्ज़ा। ठीक है, इसके जगह कुछ और आपको बताना है, किसी लड़की का नेम लेकर बोलना है तो उस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। ठीक है, अगर गाइस आपको यही कहना है कि राहुल ने कहा कि वह बर्गर नहीं खाएगा तो इंग्लिश में कहेंगे राहुल सेड दैट ही वुड नॉट ईट अ बर्गर। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैंने आपको सूचित किया था कि मैं सुबह 11 बजे तक कार्यालय पहुँच जाऊँगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड इन्फॉर्मेड यू डैट आई वुड रीच द ऑफिस बाई 11 AM। ठीक है, मैंने आपको सूचित किया था कि मैं सुबह 11 बजे तक कार्यालय या फिर दफ्तर पहुंच जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है कार्यालय, आपको कहना मैं विद्यालय पहुंच जाऊंगा। तो ऑफिस की जगह आप क्या रख दोगे? यहाँ पर आपको जैसे आपको कहना है कि मैं विद्यालय पहुंच जाऊंगा, आपको स्कूल रख देना है। ठीक है, अब ऑफिस की जगह कोई और जगह आपको जाना है तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। अगर आपको सेम इसी तरह से बोलना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैड इन्फॉर्मेड यू डैट आई वुड रीच द ऑफिस बाई 11 AM। मैंने आपको सूचित किया था कि मैं सुबह 11 बजे तक कार्यालय पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर गाइस टाइम दिया गया 11 बजे, जो भी आपको अपना टाइम बताना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंग्लिश में बोलोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये है, क्या आप कृपया मुझे यह पता बताएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। क्या आप कृपया मुझे यह पता बताएंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। अब जैसे क्या आप कृपया मुझे यह पता बताएंगे, कोई और चीज़ आपको पूछनी है तो एड्रेस की जगह उसको ऐड कर दीजिए। अगर गाइस आपको यही बोलना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़। क्या आप कृपया मुझे यह पता बताएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना हो क्या आप एक काम करेंगे, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम घरों में बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू डू वन थिंग, वुड यू डू वन थिंग, क्या आप एक काम करेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, याद कर लीजिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू डू वन थिंग, वुड यू डू वन थिंग, वुड यू डू वन थिंग, क्या आप एक काम करेंगे, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो क्या आप एक काम करेंगे, इंग्लिश में कहोगे वुड यू डू वन थिंग। नेक्स्ट है अगर मैं आपकी किताब ले लूँ आपको बुरा लगेगा, जैसे आपको किसी से पूछना है अगर मैं आपकी किताब ले लूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, इस तरह से कहना हो, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई टेक यू बुक। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक, अगर मैं आपकी किताब ले लूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, दोबारा से देखिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक, वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक, अगर मैं आपकी किताब ले लूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा। अब किताब की जगह कोई और चीज़ आपको बोलनी है तो उसको वहाँ पर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है क्या राज मेरी मदद करेगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड राज हेल्प मी। राज की जगह आपको किसी और से बोलना हो क्या वह मेरी मदद करेगा, तो उस राज की जगह आपको ही कर देना है। अगर राज की जगह आपको कहना है क्या रोहन मेरी मदद करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे वुड रोहन हेल्प मी, क्या रोहित मेरी मदद करेगा, वुड रोहित हेल्प मी। ठीक है, जिससे भी आपको कहना हो, जिसके बारे में भी कहना हो, उसका नेम यहाँ पर आप रख दीजिए। नेक्स्ट है मैं रोज़ बाज़ार जाता था, इस तरह से किसी को आपको बताना हो तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वुड गो टू द मार्केट डेली, आई वुड गो टू द मार्केट डेली, मैं डेली बाज़ार जाता था, मैं डेली मार्केट जाता था। अब आपको कहना है मैं रोज़ स्कूल जाता था, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड गो टू स्कूल डेली। आपको कहना है मैं रोज़ ऑफिस जाता था, आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड गो टू द ऑफिस डेली। ठीक है, अगर आपको कोई और जगह बतानी हो तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये है टीचर मुझे रोज़ डांटते थे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुड स्कोल्ड मी एवरी डे, द टीचर वुड स्कोल्ड मी एवरी डे, टीचर मुझे रोज़ डांटते थे। अब जैसे यहाँ पर टीचर दिए गए हैं, आपको जैसे आपको किसी और के बारे में इस तरह से बोला है वो मुझे रोज़ डांटते थे, तो टीचर की जगह आपको उनको रख देना है। अगर यही कहना हो, अगर टीचर मुझे रोज़ डांटते थे यही बोलना हो तो इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुड स्कोल्ड मी एवरी डे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये दिया गया है जब वे कोलकाता में होती थी तो हमेशा या फिर रोज़ फिश करी खाती थी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन शी वॉज कोलकाता शी वुड ऑलवेज ईट फिश करी। अब जैसे यहाँ पर दिया गया कोलकाता, आपको कहना जब वह कानपुर में होती थी तो हमेशा बर्गर खाती थी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन शी वॉज कानपुर शी वुड ऑलवेज ईट बर्गर। पिज्ज़ा रखना है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, कोलकाता की जगह कोई और प्लेस आपको मुंबई रखना है तो उसको रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मैं एक गाना गाना चाहूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाना चाहूँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाना चाहूँगा। क्लियर, अच्छे से याद हो गया। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने देखे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। और गाइस यहाँ पर हमने देखे यूज़ ऑफ वुड, वुड का यूज़ करके किस तरह से हम कई सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही देखने वाले हैं। तो गाइस इसी तरह की अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी डेली यूज सेंटेंसेस की। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।